बहुत ही तूफ़ानी किस्म की बारिश हुई है। ये देखें अभी भी इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर खड़ा है और अभी अभी मैंने जब आकर देखा ना इधर उल्लू को, तो वो यहाँ था ही नहीं। अब वो यहाँ से गायब हो चुका है। पिंजरे के ऊपर बैठा था, मुझे लगा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अब हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तो नहीं है। इधर भी मैं पहले एक दफ़ा देख कर गया था, लेकिन इधर नहीं है। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे इतनी रात को? इधर नहीं अब मिलेगा, छत पे जाके देखना पड़ेगा। इस केज में तो नहीं कहीं उड़ के आ गया? देखें, नहीं, इधर तो हमारी ऑस्ट्रिच की फीमेल है। नहीं है यार। छत पे देखते हैं, इस छत पे देखते हैं, इधर देखते हैं, सामने वाले घरों में देखते हैं। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर आंधी बहुत तेज़ ही ना हो सकता है कहीं उड़ के चला ना गया हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रात को मैं घर पे नहीं था, मुझे भाई की कॉल आती है कि कैंडी एकदम से खाते खाते वहाँ सामने बंधी हुई थी, गिरी है और दोबारा से उठ नहीं सकी। मतलब ये उठ नहीं पा रही। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए। डॉक्टर ने बोला कि इसके ऊपर एक तो दो चीज़ें हैं, एक किसे बुखार है, दूसरा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है, तो जल्दी से कावा बनाकर इसे वक्फे से पिलाएं, और दूसरा इसे किसी गर्म सी जगह पर ना रखें और इसके ऊपर ना कोई बोरी वगैरह दे दें। खैर मैं तकरीबन रात को 2 बजे घर वापस आया, और जब मैं आते ही ना घर में यहाँ पर सीधा आया, क्या देखता हूँ कैसर सो रहा है। उसे कोई फिक्र ही नहीं है कि यार इससे कोई कावा भी पिलाना है, और कावा पिलाया भी नहीं है। खैर जल्दी से मैंने इसको कावा पिलाया, इसके ऊपर बोरी दी। और जब मैं सुबह आया, सुबह भी मैं इसीलिए जल्दी आया, मुझे पता था कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना। और जब मैं सुबह आया तब देखा ये वहीं की वहीं पड़ी हुई है, इसे किसी ने देखा तक नहीं है। खैर कैसर की मैंने थोड़ी सी बेइज्जती की, मैंने कैसर को बोला, उसे डांटा कि यार ये जानवर है, कम से कम इसका तो ख्याल रख लो। लेकिन कैसर रात को भी सोया हुआ था, सुबह भी मैं आया तो अपने मोबाइल पे लगा हुआ था, उसे कोई टेंशन ही नहीं थी। तो अभी भी आकर मैंने इसे कावा पिलाया, लेकिन इसकी हालत कुछ ऐसे हो चुकी है, एक रात के अंदर फूड पॉइजनिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब इसकी गर्दन को देखें, ये एक तरफ को जा रही है, ये अब ये अपनी टांगों पे तो क्या अपने सर को भी नहीं उठा पा रही, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है एक दिन के अंदर। और फूड पॉइजनिंग की वजह भी यही बनी है कि ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये हर वक्त खाते रहते हैं, शोर मचाते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ खिलाया जाए। तो जब भी ये शोर मचाती थी, मुझे लगता था इसे भूख लगी है, मैं इसके आगे कुछ ना कुछ रख देता था। ये 24 घंटे खाती रहती थी। रात के वक्त भी मैं इसे खिला रहा था, दिन के वक्त भी इसे खिला रहा था। हालांकि बेबो को भी मैं साथ में खिला रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल शोर नहीं मचाती। ये इसे जब भूख लगती है तो चुप रहती है। हम जब इसे देते हैं ये खा लेती है, और कुछ भी खिलाते हैं खा लेती है। लेकिन वो शायद फर्स्ट टाइम मेरा तजर्बा ऐसा है, मुझे पता नहीं था, जो डाल रहा था वो खाई जा रही थी। और अब एक दिन में पता ही चला, कमज़ोर होती रही, फूड पॉइजनिंग ज़्यादा हो गई, और अब ये हाल हो गया उसका। फिर काफ़ी देर उसके पास में बैठा रहा हूँ, और फाइनल हमने यही डिसाइड किया है कि हम उसे ज़िबा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, उसे दर्द हो रहा है और वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पता नहीं ऐसा कब तक रहेगा। मर तो उसने ऐसे भी जाना है, तो तकलीफ़ में मैं उसे देख नहीं सकता, एक तो उसने आराम हो जाना है, इसलिए हमने बस यही फ़ैसला किया है। अभी बस भाई उधर पहुंच चुके हैं, मैं छुरी लेने आया हूं, उसको बस जल्दी से जाकर ना हम अभी बस उसको ज़िबा कर देंगे। इन दोनों में से भी ये वाली तो ठीक होती जा रही है, लेकिन ये और ज़्यादा बीमार होती जा रही है। इसके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं रही। ये तो खुद चल सकती है, देखें चल के यहाँ तक इनके साथ घूमती फिरती है, लेकिन इसको जहाँ पर मैं रखता हूँ वहाँ से अब ये उठ भी नहीं पाती। इसे मैं उठाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, उठो उठो, चलो शाबाश। ये देखें फिर से नीचे को गिर गई है। सिर्फ 1-2 दिनों के दरमियान ना इसका ये हाल हो गया। तो अभी इसके लिए भी मुझे डॉक्टर के पास जाना है। एक इंजेक्शन मिलता है ताकत वाला, वो इंजेक्शन मैंने इसे लाकर लगाना है। हो सकता है कि उस इंजेक्शन की वजह से इसके जिस्म में थोड़ी सी जान आ जाए और ये खुद से चलना भी शुरू कर दे। इसे मैंने एक दफ़ा उठाने की कोशिश की है, लेकिन ये उठ भी नहीं पा रही। इसे बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है इस जगह पर, और इससे जो मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले कावा और पानी पिलाया था ना, वो यहाँ पर है, और इसके जिस्म में ना पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी जमा हो गया, जिसकी वजह से ना भारी हो गई है। अब ये खुद अपना वज़न बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही और नीचे को गिर जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। इधर आना इब्राहिम, इधर जल्दी सो। ये देखो ना इसको क्या हो गया है, ये बीमार हो गई है ना। इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो ना, इधर करीब आओ। ये देखो ना कैंडी को क्या हो गया, बेचारी कैंडी। टीका नहीं लगाना अब इसको टीके से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा लगा दो, इधर बैठो बैठो, इधर इसको इधर लगा दो, इस जगह पर लगा दो, इस जगह पर। हाँ आराम से लगाना, आराम से ऐसे, ये बस बस लग गया। अब हो सकता है ये ठीक हो जाए, लेकिन अब
किसी भी इंजेक्शन का इसके ऊपर असर नहीं होने वाला। कैंडी को पता चल चुका है कि अब उसे ज़िबा करने वाले हैं। वो उसने हिलना जुलना शुरू कर दिया। मुझसे देखा नहीं जाएगा। डोनेट की दफ़ा भी मैं नहीं गया था, मुझसे ऐसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने ऐसे पाले हैं और मैं उनको इस तरह देखूं, और इसकी दफ़ा भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा ये चींकी चलाई है ना, जब मैं उसको बाहर उठा के लेके गया हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है। मुझे शुरू में ही ना सब ने कहा था कि जो दुम्बे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इनमें बहुत बीमारियां होती हैं, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, इनको खुली जगह मिलनी चाहिए। तो इसलिए अब बहुत जल्द मैं अपनी बकरियों के लिए या फिर बाद में कोई दुम्बे वगैरह लाता हूँ तो उनके लिए ना मैं इस तरह का ना एक बड़ी सी जगह बनाने वाला हूँ, जिस तरह ये है, ताकि ये सारा दिन उसके अंदर खुले घूमते फिरते रहें। इनके गले में रस्सी बिल्कुल भी नहीं डालूंगा और फिर ये खुले घूमे फिरेंगे, वहीं पर इनको चारा वगैरह मिलेगा। यहीं पर कहीं मैं जगह बनाने वाली हूँ, मैंने जगह सोच ली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बना दूंगा। बेबो के आने से पहले पहले या फिर ये जो ईद आ रही है ना, कुर्बानी की ईद, उससे पहले पहले हो सकता है कि मैं इनके लिए वो जगह भी बना दूँ। हमारा जो उल्लू रात को यहाँ से उड़ कर गया था ना, अभी तक हमें नहीं मिला। मैंने यही सोचा था सुबह मैं उठूंगा सबसे पहले मैं उसे ढूंढूंगा, लेकिन फिर कैंडी वाली बात बीच में आ गई तो फिर मैं उसके साथ लग गया। अभी तक मैंने ढूंढा नहीं है उसे, और मुझे नहीं लगता वो हमें यहाँ के करीब कहीं मिलेगा, क्योंकि रात के वक्त हमने इस तरफ सारी साइडों पे ढूंढ लिया था, रात को तो नहीं मिला था। खैर अगर मिल गया तो ठीक है, वरना जो ज़रूरी काम है वो करना है। अभी डायनासोर की तबीयत ख़राब है, उसको बचाना है। हमारी मछलियों की खुराक इस बोतल के अंदर होती है, और अभी अभी मैंने इनको खुराक डाली और इस बोतल को यहाँ पर रख दिया। पता नहीं पार्टनर को क्या तकलीफ़ हुई है, इसने बोतल को ऐसे घुमाते घुमाते ना यहाँ पर नीचे गिराया और सारी फीड नीचे गिर गई थी। तो अभी मैंने इस बोतल के अंदर दोबारा से डाल दिए। देखें बीच में थोड़ा थोड़ा ना ये बीज और तिनके वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या ये फीड मैं मछलियों को खिला सकता हूँ, या फिर जो नीचे से उठाई है जरासीम वगैरह ना लग गया हूँ, इसको मैं फेंक कर नहीं ले आऊँ। ऐसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, अगर मैं इसको डालूंगा तो मैं बीच में से ये तिनके वगैरह निकाल दूंगा, लेकिन फिर भी आपने ज़रूर बताना है कि ऐसा ना हो मैं मछलियों को खुराक डालूं और कहीं ये वाली खुराक खाने के बाद ना मछलियों को कुछ हो ही ना जाए। एक बारिश हुई है, हल्की सी ठंड क्या हो गई है, सुबह से हमें सिर्फ मेल की आवाज़ आ रही है। जितने भी मेल हैं सब की गुटर गू की आवाज़ें आ रही हैं, और सब ने अब बैठना शुरू कर दिया बास्कों के अंदर। ये भी बैठा हुआ है, और यहाँ पर तो एक अंडा भी आ चुका है, बाकी भी एक उस कार्नर में मेल बैठा हुआ है। अब हर जगह पर ना दोबारा से ये समझ रहे हैं कि शायद इनका सीज़न आ गया, और इनका तो है ही अभी सीज़न, क्योंकि जो वाइल्ड डक होती हैं ना, अभी उन्होंने यहाँ दरख्तों पर अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए होंगे, तो इनका ये बेहतरीन सीज़न है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले तो यहाँ की सफाई करके जल्दी से घास लाता हूँ, यहाँ पर घास फेंकता हूँ, ये जल्दी से नेस्टिंग कर लें और अंडे बच्चे देना शुरू कर दें। माशाल्लाह से हमारी रानी ने एक अंडा और दे दिया, जो कि वहाँ सामने पड़ा हुआ है, तो उसको जल्दी से उठा लेते हैं। इतनी मज़े की इन्होंने जगह बनाई हुई है ना। अली अंडे उठा लो बाकी, ये देखें। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, तो मुझे ये जगह साफ़ करनी पड़ेगी। सिर्फ मिट्टी यहाँ पर हो तब अंडा महफूज रह सकता है, वरना अगर इस तरह पत्थरों के ऊपर अंडे देंगी ना तो फिर अंडे इधर ही रुको, मैं एक मिनट उठा के लाता हूँ। ये राजा आ गया है, हाँ एक और अंडा आ गया। 5 अंडे थे ना पहले, तो अब छठा अंडा भी आ चुका है। राजा उतरे ना, अब ये नहीं पता किस रानी का होगा, मेरे ख्याल में हाँ वो भी अभी मैंने देखा था, ये इसको मैंने देखा था अंडे के पास थी पहले, तो अभी ये इधर ऊपर है। तो खैर हम आराम से ना यहाँ से पहले अंडा उठा लेते हैं। ये पत्थर हमने यहाँ से साफ़ करनी है। चलो जी, अब यहाँ पर हमारे पास हो चुके हैं 3 और 3 6 अंडे हो चुके हैं हमारे पास, लेकिन अभी तक वेल्डर भाई ने फ्रेम बना कर ही नहीं दिया, और अभी भी मैंने उन्हें कॉल किया लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहे। अगर वो नहीं उठाते तो फिर अभी जाता हूँ मैं किसी और वेल्डर भाई को बुला के लाता हूँ। आज ही फ्रेम बनाना है और आज ही इनक्यूबेटर चलाकर, क्योंकि मेरे ख्याल में जो पहला अंडा है ना उसको 8-10 दिन तो हो चुके होंगे, और इतनी गर्मी में अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। माशाल्लाह से बजीज़ की फ़ीमेल ने आते ही पैर भी बना लिया, मटकी के अंदर चली गई और मटकी की सफाई भी करना शुरू कर दी है। पुरानी वाली फ़ीमेल के जितने भी अंडे थे और जितना भी कचरा मटकी के अंदर था ना, इसने निकाल कर सारा बाहर फेंक दिया है। अब बहुत जल्द ये अंडे भी देना शुरू कर देगी, क्योंकि अब ये मटकी के अंदर जा चुकी है, और हो सकता है कि आज या कल में ये अंडा भी दे दे। अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, वरना मेरा ये दिल था कि मैं मटकी को उतार कर खुद इसकी सफाई करके लगा देता, लेकिन मेरा ये काम करने से पहले ही फीमेल ने खुद मटकी की सफाई करके सारा कचरा बाहर फेंक दिया। मास्टर केज को तो अच्छे से साफ कर लिया था, लेकिन वहाँ डालने के लिए घास नहीं है। अभी अली को घास लेने के लिए भेजा हुआ है, जब तक वो आएगा तब तक मैंने सोचा कि मैं इसकी सफाई कर दूं, क्योंकि कैंडी को जैसे दिल इतना ज़्यादा परेशान है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं बस किसी ना किसी काम में खुद को मसरूफ़ रखूँ, मेरा माइंड उस तरफ ना जाए। मेरा माइंड जब भी उसकी तरफ जाता है ना, मैं सोचता हूँ मुझे साथ में कैंडी और डोनट दोनों याद आ जाते हैं। मैं उनको लेके जाया करता था, घुमाता था,
मुझे वो टाइम याद आ जाता है जब मैं उनको लेके आया था, कितने मज़े से मैं उनको लाया था, मैं कितना ज़्यादा खुश था। लेकिन बस दोनों को मैं नहीं बचा सका, कुछ समझ ही नहीं लगी, इतने नाजुक होते हैं। तो इसलिए अभी अली आ रहा है घास लेकर, तो जब वो घास लाएगा तो हम मास्टर केज में घास डाल देंगे। तब तक एक तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, और सामने वाली फाउंटेन को भी मैंने चला दी है, उसमें से भी पानी अभी सर्कल कर रहा है ना, तो पानी जब हिल जाएगा तो उस पानी को भी निकाल कर फिर मैं उसकी भी सफाई कर दूँगा। बस इधर 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 रख दो, हाँ ये काफ़ी है। अब मैं ख़ुद इसे अंदर रख दूँगा। तो दोस्तों घास आ चुका है, अब बस जल्दी से इनकी बास्केटों में रखना है और कुछ मुझे नीचे फेंक देना है। इस दफ़ा हमने ये वाला घास मंगवाया है, ये चीड़ का पत्ते होते हैं, क्या होता है? पत्ते होते हैं। नहीं, चीड़ का घास होता है, हाँ पत्ते होते हैं। वो सामने जो कॉर्नर में चीड़ का दरख्त लगा है ना, उस तरीके का होता है। ये सूखे हुए हैं, इनसे भी ये शौक से नेस्टिंग करते हैं। दूसरा घास आज हमें मिला नहीं है, तो इसलिए मजबूरन हम ये वाला डाल रहे हैं। तो अभी क्या करते हैं, बस जल्दी से मैं अंदर जाता हूँ, ऐसे भी इनको इंतज़ार है घास का ही, तो जल्दी से कुछ बास्केटों के अंदर रखते हैं और कुछ नीचे फेंक देते हैं। ये देखें बिना घास के बैठा हुआ है। चलो उठो, अभी फ़िलहाल के लिए घास डालूँगा, फिर नेस्टिंग कर लेना। ये देखें घास जो है ना इस तरह 3-3 डंडियों में है, और ये तोड़ना परिंदों के लिए मुश्किल है, इसलिए मुझे खुद तोड़ के एक एक तिनका फेंकना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा सा ना चेक करने के लिए नीचे फेंका है। अब एक मेल नीचे आ चुका है और उठा कर गया किधर लेके जा रहा है, इसने कौन सा घर सेलेक्ट किया हुआ है? कॉर्नर में तो कोई घर ही नहीं है, अच्छा इस तरफ कहीं आएगा। खैर उसने उठा लिया है तो फिर बाकी भी उठा लेंगे, इसलिए थोड़ा सा और फेंक देते हैं यहाँ पर। इधर फ़िलहाल फेंक देते हैं, फिर थोड़ी सी देर के बाद मैं आऊँगा और डाल दूँगा। और मैं ख़ुद इनकी बास्केटों में अभी घास नहीं रख रहा, क्या पता ये खुद ले जाएं। अक्सर ये गुस्सा भी कर जाते हैं जब मैं इनकी बास्केटों में घास रखता हूँ, फिर ये नेस्टिंग नहीं करते। ये अपनी मर्ज़ी से खुद उठाएंगे, नेस्टिंग करेंगे, अंडे देंगे, तब ही ये बच्चों की अच्छे से परवरिश करेंगे। लोरी इधर कहीं छुपी, ये रही। चलो बाहर निकलो, बहुत हो गया, पता नहीं कितना नुकसान कर दिया होगा। बाहर आओ ना, ये आ ही नहीं रही, शुक्र है आ चुकी है। लोरी को और राजू को, दोनों को मैंने कंधे के ऊपर बैठाया। एक तो उन्होंने मेरे कपड़े गंदे कर दिए हैं, और दूसरा इन्होंने एक दूसरे के साथ इतनी लड़ाई की है ना, मजबूरन एक को वहाँ बैठाना पड़ा, और राजू तो भाग के अपने घर के ऊपर ही चला गया। तो पहले मैं इसको उतारूँ ना किसी तरीके से। चलो जी, यहाँ पर अब राजू को दरवाज़ा खोल देता हूँ, राजू खुद ही चला जाएगा। और राजू डरा हुआ है ये देखे शोर मचा रहा है। चलो राजू जाओ, और अभी बाहर नहीं आना, ठीक है ना? अब इन दोनों को, इसको और साथ में लोरी को, दोनों को इकट्ठे नहीं निकालूंगा। फिर यहाँ पर इन्होंने इतने ज़्यादा नाखून भी मारे हैं। तो आज के जो व्लॉग थे यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।